रात थी, अंधेरी, ठंडी। हवा सरसरा रही थी, पेड़ जैसे फुसफुसा रहे थे। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई देख रहा हो। एक आदमी रास्ता भटक गया। उसका नाम था विजय। डर उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर कदम पर उसका साया बड़ा होता जा रहा था। कोई है? उसकी आवाज कांप रही थी, हवा में घुल गई। जवाब मिला, खामोशी। विजय आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पेड़ों के पीछे एक परछाई हिली, लंबी, काली और रहस्यमयी। यह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। विजय ने इसे देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई, एक भयानक मुस्कुराहट के साथ। यह मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि विजय का दिल धड़कना बंद कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। विजय की सांस रुक गई, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस परछाई पर जमी हुई थीं, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थीं। उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। तुम कौन हो? विजय ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह जानना चाहता था कि यह परछाई कौन है और क्यों उसका पीछा कर रही है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। परछाई आगे आई और विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरा उसे निगलने वाला हो। उसके चारों ओर अंधेरा गहराता गया। यह अंधेरा इतना घना था कि विजय को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो बस एक खोई हुई आत्मा हूं, आवाज आई, गहरी और खोखली। यह आवाज इतनी भयानक थी कि विजय का दिल धड़कना बंद कर दिया। तुम्हें यहां क्या चाहिए? विजय ने पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह जानना चाहता था कि यह आत्मा यहां क्यों आई है और उससे क्या चाहती है। डर उस पर हावी हो रहा था। विजय को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो, जिससे वह जाग नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हारे दिल में है, परछाई ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो विजय को और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बस एक छोटी सी कीमत पर। परछाई की यह बात सुनकर विजय का दिल और भी ज्यादा धड़कने लगा। वह जानना चाहता था कि यह कीमत क्या है और क्या वह इसे चुका सकता है। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसने किसी भयानक रहस्य का सामना किया हो। क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। उसकी आवाज में एक कंपन था, जैसे वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो? विजय ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा और डर साफ झलक रहे थे। परछाई ने एक कदम और पास बढ़ाया। शक्ति, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो विजय को और भी बेचैन कर रही थी। समृद्धि, वह सब कुछ जो तुमने कभी चाहा है। परछाई की बातें विजय के मन में गूंजने लगी, जैसे किसी ने उसके सबसे गहरे सपनों को पढ़ लिया हो। विजय झिझका। यह बहुत अच्छा सच था। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या यह सच में संभव है? क्या वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है? लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। कीमत क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में डर और संदेह साफ झलक रहे थे। परछाई मुस्कुराई, एक भयानक दांतों वाली मुस्कुराहट। तुम्हारी आत्मा? उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, जो विजय के रोंगटे खड़े कर गई। विजय ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपनी आत्मा के बदले यह सब कुछ स्वीकार कर सकता है? क्या यह सौदा उसके लिए सही है? उसने अपने दिल की सुनी और एक निर्णय लिया। नहीं,
उसने धीरे से कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। परछाई पीछे हट गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुमने सही निर्णय लिया है, उसने कहा, और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। विजय ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है। उसकी आत्मा सुरक्षित थी और उसके दिल में एक नई शांति थी। विजय पीछे हट गया। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, उसने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भयानक सपने से जागा हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि वह जिस चीज का सामना कर रहा था वह सामान्य नहीं थी। परछाई हंसी, आवाज हवा में गूंज उठी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक भयानक और अजीब सी ध्वनि थी जो विजय के रोंगटे खड़े कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे से आ रही हो। विजय ने महसूस किया कि वह अब इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। तुमने पहले ही सौदा कर लिया है, परछाई ने कहा। विजय को याद आया कि उसने कुछ समय पहले एक अजीब सी जगह पर एक अजीब आदमी से मुलाकात की थी। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वह सपना नहीं था। विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई बहुत तेज थी। वह जितना तेज भागता, परछाई उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। विजय का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें फूल रही थीं। इसने उसे पकड़ लिया, अपने बर्फीले पंजों को उसके गले में गड़ा दिया। विजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही थीं। वह जितना भी संघर्ष करता, परछाई की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। विजय चीखा, लेकिन उसकी चीख जंगल की खामोशी में डूब गई। कैप्टूस, उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और वह अंधेरे में खो गया। विजय को अब समझ में आ गया था कि उसने जो सौदा किया था उसकी कीमत बहुत भारी थी। वह अब हमेशा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। सुबह हुई, धुंधली और धूसर। जंगल खामोश था, सिवाय पत्तों की सरसराहट के। गांव के लोग विजय की तलाश में आए। उन्होंने जंगल को खंगाला, लेकिन उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। विजय चला गया था और जंगल में पेड़ों के बीच परछाई मुस्कुराई। साल बीतते गए। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। फसलें अच्छी होने लगी, जानवर हेल्थी होने लगे, लेकिन यह शांति एक कीमत पर आई थी। गांव के लोग भूल गए थे कि कैसे हंसना है। उनके सपने बुरे सपने बन गए और हर रात जंगल में एक परछाई नाचती थी। एक रात एक अजनबी गांव में आया। वह लंबा था, गठीला, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका नाम अर्जुन था और वह एक शिकारी था, लेकिन वह जानवरों का शिकार नहीं करता था, वह अंधेरे का शिकार करता था। अर्जुन ने गांव वालों को सच्चाई बताई। उसने उन्हें बताया कि वे एक शक्तिशाली शैतान के चंगुल में फंस गए हैं। गांव के लोग डर गए, लेकिन वे अर्जुन की बातों में सच्चाई भी देख सकते थे। उन्होंने अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। वे शैतान से लड़ेंगे। रात में पूर्णिमा के नीचे अर्जुन और गांव वाले जंगल में चले गए। वे शैतान का सामना करने को तैयार थे। हवा ठंडी थी और पेड़ फुसफुसा रहे थे। और फिर शैतान प्रकट हुआ। एक भयानक युद्ध हुआ। अर्जुन और गांव वाले बहादुरी से लड़े, लेकिन शैतान बहुत शक्तिशाली था। अंत में अर्जुन ने शैतान को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। शैतान गायब हो गया, एक चीख के साथ जो पूरी रात गूंजती रही। जंगल खामोश हो गया। गांव सुरक्षित था, लेकिन कोई भी उस रात को कभी नहीं भूला जो उन्होंने शैतान से लड़ाई लड़ी थी।